ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का अध्याय शुरू होता है हमारा जहाँ पे हमने देवांतक और नरांतक की कथा सुनी थी, वहीं से अब शुरू होता है। महाराज चिंतित थे कि यह क्या हुआ, इस विपत्ति से किस प्रकार छुटकारा मिले। उन्होंने उस समय विनायक की ही शरण ली, जिन्होंने आश्वासन दिया, राजन घबराओ मत, ये क्षणिक विपत्ति शीघ्र ही दूर हो जाती है। महोत्कट ने भी अपनी माया का विस्तार किया। तुरंत ही एक लता गुलमादि से युक्त अत्यंत ऊंचा एक ऐसा महावट उत्पन्न हो गया जिसकी शाखाएं 100 योजन तक फैल गईं। तभी एक अत्यंत विशाल पक्षी प्रकट हुआ जिसके पंख दूर तक फैले थे तथा मस्तक आकाश को छू रहा था। माया में पक्षी का आविर्भाव, वह पक्षी और कोई नहीं स्वयं भगवान विनायक देव ही थे, जिन्होंने अपनी माया के प्रभाव से अंधकासुर की माया नष्ट कर दी। जिसने सूर्य भगवान पूर्ववत प्रकट हो गए, तब उन्होंने जल में एक डुबकी लगाई, जिससे अभ्यकासुर की माया नष्ट हो गई और समस्त जल सूख गया। इस प्रकार अंधक और अभ्यग नामाधारी दोनों असुर शक्तिहीन हो गए। अभी तुंगासुर में शक्ति शेष थी। उसने पक्षी रूप विनायक पर मूसलाधार वृष्टि की तथा ब्राह्मणों के आश्रमों पर शिलाखंड बरसाने लगा। यह देखकर वह अद्भुत एवं विशाल पक्षीराज अपने पंख फैलाकर तीव्र वेग से आकाश में उड़ते हुए तुंगासुर के ऊपर मंडराने लगे। अंत में उन्होंने उसे अपनी चोंचों के मध्य दबा लिया और आकाश में घुमाने लगे। इससे उसका बल क्षीण होने लगा। अब उन्होंने नीचे आकर अंधक और अभ्यक को अपने पंजों से पकड़ लिया और पुनः आकाश में पहुंचकर चक्कर काटने लगे। अब तो तीनों असुर भगवान भास्कर की अग्निमय रश्मियों के भीषण ताप से जल गए। तभी पक्षीराज ने उन्हें आकाश में ही छोड़ दिया। इस कारण वे सूर्य की गर्मी से दग्ध एवं मूर्छित हुए तीनों असुर धरती पर आ गिरे। उनके गिरने का भयंकर शब्द हुआ और उनके शरीर के चूर्णित हुए कण चारों ओर बिखर गए। उनके साथ की आई सेना तो स्वतः ही छिन्न भिन्न हो गई। अब कोई संकट शेष नहीं था। काशीराज और उनके प्रजाजनों ने चैन की श्वास ली। सभी नागरिक अत्यंत हर्षित हुए, भगवान विनायक देव की जय बोल रहे थे। सभी ने उस विशाल वटवृक्ष और महापक्षी के दर्शन किए थे, किंतु असुरों के मारे जाने पर न तो वह वट ही दिखाई दिया और न वो विशालकाय पक्षी ही। सभी आश्चर्य कर रहे थे कि जो वस्तु कुछ समय पूर्व विद्यमान थी वह अब कहाँ चली गई। काशीराज ने विनायक भगवान का से पुनः पूजन किया और स्तुति करके ब्राह्मणों को इच्छित धन आदि का दान दिया। शांति होम के पश्चात गोदन आदि भी किया और जब सभी लोग वहां से यशोगान करते हुए चले गए, तब राजा ने महोत्कट को अपने पास बैठाकर सब प्रकार के व्यंजनों से उन्हें भोजन कराया और स्वयं भी किया। दैत्य माता द्वारा प्रतिशोध। पक्षीराज द्वारा काटा गया अभ्यंकासुर का सिर तीव्र वेग से उसी के अपने भवन में आ गिरा। दैत्यराज की माता भ्रामरी उस समय सो रही थी। दासी ने उन्हें जगाकर कहा, आपके पुत्र का कटा हुआ सिर यहाँ आकर पड़ा है। भ्रामरी ने सिर को उठाकर गोद में रख लिया और अनेक प्रकार से विलाप करती हुई रोने लगी। जिसके क्रोध मात से धरती आकाश कांपते थे और जिसे देखते ही काल भी थर थर कांपने लगता था। मेरे ऐसे वीर पुत्र को किसने कब किस प्रकार मार डाला। उसको अत्यधिक व्याकुल देखकर दासी ने सांत्वना देते हुए बहुत प्रयत्न किया। अंत में बोली, अब इस प्रकार रोने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए अब इसका संस्कार करो और फिर विनायक के साथ प्रतिशोध लो। भ्रामरी को उसका परामर्श उचित प्रतीत हुआ और वह तुरंत उठती हुई बोली, सखी तू मेरे पुत्र के सिर को अभी तो तेल से सुरक्षित रखने की व्यवस्था कर। मैं काशी जाकर विनायक का सिर काट कर लाती हूँ, तब उसके सिर के साथ ही इसका विदाह संस्कार कर दूंगी। अपने भवन से चलती हुई भ्रामरी ने सोचा कि वहां पहुंचकर विनायक को मारने में भी सफल किस प्रकार रहूंगी। तभी उसे कुछ उपाय सूझ पड़ा और देव माता अदिति का रूप बनाकर काशी नगरी में पहुंची। राजभवन के द्वार पर उसने कहलवाया, देव माता अदिति आई हैं। महारानी से सुना तो दौड़ी दौड़ी द्वार पर आई और देव माता के चरणों में प्रणाम कर भीतर लिवा ले गई। उसका अनेक प्रकार से स्वागत सत्कार कर स्वर्ण सिंहासन पर बैठने का निवेदन किया। भ्रामरी अपनी आंतरिक व्यथा छुपाए हुए ऊपर से प्रसन्नता का भाव बनाए हुए थी। उसने पूछा, मेरा पुत्र महोत्कट विनायक कहाँ है। महारानी ने कहा, बालकों के साथ कहीं खेलने चले गए होंगे, अभी बुलवाती हूँ। आदेश पाकर दासी उन्हें खोजने गई। इतने में ही देव माता अदिति का आगमन हुआ सुनकर काशी नरेश भी वहां आ गए और चरणों में मस्तक रख प्रणाम करने के पश्चात बोले, साक्षात जगजननी देव माता अदिति के यहाँ पधारने से मेरा यह घर, राज्य, वंश एवं पितर भी धन्य हो गए।
आपकी महिमा का गान करने में मैं अपने को असमर्थ पा रहा हूँ। जिस माता के देवराज इंद्र एवं विनायक जैसे महापराक्रमी पुत्र हों, वह तो स्वयं ही महान महिमामयी है। अपनी उद्विग्नता दबाते हुए अदिति रूपणी भ्रामरी ने पूछा, राजन, मेरा पुत्र विनायक तुम्हारे यहाँ रहकर कुछ उत्पात तो नहीं कर बैठता, क्योंकि वो बहुत चंचल है। महाराज ने निवेदन किया, नहीं मातेश्वरी, यहाँ रहते हुए उन्होंने उत्पात नहीं उपकार ही किया है। इस राज्य पर समय समय पर आने वाली विपत्तियों को उन्होंने बात ही बात में दूर कर दिया। कुछ ही दिनों में अनेक दैत्यों को मार मार कर भगा दिया। अंधक, तुंग और अत्यंत क्रूर एवं महाबली अभ्यंगासुर को भी उसने मार डाला है। अभ्यंग को मारने की बात सुनकर भ्रामरी के नेत्र लाल हो गए और वो क्रोध के कारण कांपने लगी। तभी उसे अपने अदिति रूप का ध्यान आया और अपनी स्थिति को संभालने की दृष्टि से अभिनय करती हुई बोली, उन दैत्यों का यह भी भय न लगा कि मेरा महान शक्तिशाली पुत्र महोत्कट यहाँ विद्यमान है। अवश्य ही इन समस्त दैत्यों को दंडित करना होगा। मेरे पुत्र को यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए। मैं उसके वियोग से भ्रांचित हो रही थी और अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। काशीराज बोले, देवजननी, दैत्यों के आक्रमण का युवराज के विवाह की तिथि हटानी पड़ी थी। अब शीघ्र ही उसका विवाह होने को है, इसलिए कृपा कर इस अवसर पर आप भी यहाँ रहने का कष्ट करें। विवाह कार्य संपन्न होते ही मैं आप दोनों को स्वयं पहुँचाऊंगा। दैत्य माता भ्रामरी का वध। राजा ये कह ही रहे थे कि तभी विनायक आ पहुंचे। छद्म वेश धारणी भ्रामरी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और फिर गोद में बिठाकर लाड लडाने लगी। उसकी चेष्टाओं से विनायक को कुछ अपूर्व सा लगा, फिर भी वो मुस्कुराते हुए चुपचाप बैठे रहे। भ्रामरी बोली, बेटा, यह समय तो तेरे भोजन का है, खेलने में लगता है तो भूख का भी ध्यान नहीं रखता। ले, यह मोदक खा ले। विनायक ने शीघ्रता से मोदक खाते हुए अपने भूखे होने का प्रदर्शन किया, इसलिए उसने उन्हें दूसरा मोदक दिया। उसे खाते समय विनायक को पता चला कि मोदक में तीव्र विष मिला है, अतएव उसकी गोद में बैठे हुए उन्होंने अपनी भार वृद्धि की। भ्रामरी को लगा कि वह दबी जा रही है। भार के कारण वह व्याकुल उठी, किंतु विनायक ने माता के प्रति अत्यंत स्नेह भाव का प्रदर्शन किया और उनसे और भी अधिक लिपट गए। उनकी जकड़ में फंसी हुई भ्रामरी का शरीर टूटने लगा, प्राण तड़पने लगे। उसके मुख से बरबस ही निकला, अरे यह क्या करता है, इस प्रकार तो मैं मर ही जाऊंगी। परंतु विनायक ने उन्हें छोड़ा नहीं। उन्हें उसकी छटपटाहट में ही आनंद आ रहा था। राक्षसी बेबस और पीड़ित थी। उसकी व्याकुलता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी। महाराज और महारानी ने उसका उत्पीड़न देखकर विनायक को हटाना चाहा और अंत में उन्हें खींचते हुए बोले, अदिति कुमार, आपके भार को सहने में यह असमर्थ है, इसलिए उठो, अपनी माता की प्राण रक्षा का तो ध्यान रखो। किंतु विनायक उठे नहीं। उनकी जकड़ बढ़ती गई। भ्रामरी पीड़ा का चित्कार कर उठी। उसकी आंखें फट गईं, जीभ बाहर निकल आई। दोनों देखा कि भ्रामरी का अदिति रूप अदृश्य होता जा रहा है और उसका स्थान ले रही राक्षसी की भयंकर आकृति। कुछ देर में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब विनायक उठ खड़े हुए। सभी समझ गए कि अदिति का छद्मवेश बनाकर ये राक्षसी विनायक देव को मारने के लिए आई थी। इससे विनायक का अद्भुत सामर्थ्य और विलक्षण ज्ञान देखकर सभी आश्चर्यचकित हो उनकी स्तुति करने लगे। 9वां अध्याय, विनायक का अभिनंदन। काशी नगरी पर आए दिन दैत्यों के आक्रमण होने और विनायक द्वारा उनका संहार किए जाने से समस्त प्रजाजनों, ऋषि मुनियों, राज परिवारों, विशिष्टजनों आदि को यह विश्वास हो चला था कि अवश्य ही इन भगवान गजानन ने असुरों और दुष्कर्मियों को नष्ट करने के लिए अवतार धारण किया है। इसलिए सभी का यह विचार हुआ कि इनका यथा विधान अभिनंदन एवं पूजन किया जाए। अतएव एक दिन अनेक प्रजाजन सूर्योदय से पूर्व ही राजभवन के द्वार पर जा पहुँचे। काशी नरेश ने उनका सत्कार करते हुए पूछा, आप लोगों ने किस लिए कष्ट किया है? जो कार्य हो निसंकोच बताइए, क्योंकि प्रजा के कष्टों को सुनना और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना राजा का परम धर्म है। यदि कोई कष्ट ना हो तो भी अपना मंतव्य बताइए और उसे स्पष्ट कीजिए। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं आशा करती हूँ आपको आज का अध्याय अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आज का अध्याय आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आगे आप और कौन सी कथा सुनना चाहते हैं, तो वो कथा भी मैं लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।